अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टाफ मैटर्स अक्सर हम डिस्कस करते रहते हैं। आज एक बार फिर स्टाफ मैटर्स को डिस्कस यकीनन करेंगे, लेकिन स्टाफ मैटर्स के हवाले से सबसे अहम तरीन बात जो आज की है, जिस पे मैं बड़ा ज़ोर देता रहा हूँ मेडिकल इंश्योरेंस के हवाले से, कि वालिदैन के मेडिकल की सहूलत जो है वो लाजमी दी जानी चाहिए। उसमें बैंक को सिर्फ चंद करोड़ रुपए का शायद बर्डन लाजमी पड़े, लेकिन वो ऐसा बर्डन है कि जिसको बेयर किया जा सकता है, जिससे दुआएं भी ली जा सकती हैं और अपने स्टाफ कैडर्स को ज़हनी सुकून और इत्मीनान में रखते हुए उनकी सलाहियतों को उजागर करते हुए उनसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। क्योंकि एक बंदा अगर मुतमईन होकर बैठा होगा, काम कर रहा होगा अपने घर की तरफ से भी, अपने वालिदैन की तरफ से भी, तो उसकी परफॉर्मेंस का मेयार कुछ से कुछ होगा, वो अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार करेगा। और मैंने याद होगा आपको कि यूबीएल के प्रेसिडेंट जावेद इकबाल साहब की भी मैंने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने वालिदैन के मेडिकल की सहूलत को जो है वो दोबारा बहाल किया। अच्छा, अब जब मार्केट में निकलते हैं, एक चीज़ डिस्कस होती है तो चीज़ों से चीज़ निकलती है। तो मुझे बैंक अल बरका के कुछ साथियों ने, कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि जी जो बात आप यूबीएल के लिए कर रहे हैं, हम तो 2023 से, जब से हमारे ये सदर बैंक आतिफ हनीफ साहब आए, इन्होंने वालिदैन के मेडिकल की सहूलत को बहाल करवा दिया और इसके लिए बोर्ड ने उनकी जो है वो सरपरस्ती भी की। उनकी प्रपोजल्स जो थे उसको उन्होंने तस्लीम किया और उसको जारी कर दिया, जिससे हम कम से कम जो है वो ज़हनी इत्मीनान के साथ बैठकर अपनी बैंक की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी मुकम्मल लॉयल्टी के साथ उसको हम कर रहे हैं। इसी तरह अगर डेली वेजेस मुलाजमीन के हवाले से हम बात करें तो डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए हमने बैंकों को देखा है कि बैंकों ने जो है, जब भी वफाकी हुकूमत की जानिब से इंस्ट्रक्शन आई, उन्होंने कम से कम वेजेस मुकर्रर की, तो बैंकों ने वफाकी हुकूमत के फ़ैसले पर अमल करा। अपनी ज़ाती जो कहते हैं ना कि एफ़र्ट उन्होंने दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अल बरका बैंक ऐसा बैंक था कि जिसने गुज़िश्ता साल के आगाज़ में बजट से कबल ही अपने स्टाफ की तनख्वाहें जो 22,500 रुपये थी, उसको बढ़ा के 40,000 पर ले गए ईच, जो एक बहुत बड़ी एफ़र्ट थी, जो से एक मतलब ये कहते हैं कि हलचल मचा देने वाली बात थी। क्लैरिकल, नॉन क्लैरिकल स्टाफ ने बस क्या दुआएं दी होंगी, क्या उनका मामलात हुए होंगे, क्या उनकी खुशियाँ होंगी, आप सोच सकते हैं। ठीक है, इसी तरह रवां साल के आगाज़ के साथ ही उस 40,000 के अमाउंट को फिर एकदम बढ़ाते हुए 25% का राइज़ देके उसको 50,000 जो है वो मिनिमम वेजेस पे लेकर आ गए। ये सदर बैंक का एक ऐसा कदम था जिसकी जितनी पजीराई की जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब काबिल तकलीद मिसाल है। बैंक के चेयरमैन, बैंक के बोर्ड, बैंक के दीगर इंतज़ामी एग्जेक्टिव्स की इन एफ़र्ट्स को कोई नहीं भुला सकता। जितनी दुआएं ली वो अपनी जगह, उनको जो इस महंगाई में, इस इन्फ्लेशन के दौर में आपने रिलैक्स किया, उसका तो नतीजा बैंक की ग्रोथ की सूरत में ही आ रहा है। किस तरह आ रहा है हम उस पर भी आगे यकीनन बात करेंगे। लेकिन जो वेजेस 50,000 की मुकर्रर की, आपने मेरा अखबार पढ़ा होगा, मैं अखबार में अक्सर इस बात का तज़किरा करता हूँ कि इन लोगों पर जो है वो तवज्जो दें, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हो, चाहे वो जेनिटोरियल स्टाफ हो, चाहे वो राइडर हो आपका, चाहे वो पियून हो आपका। ये वो लोग हैं कि जो सुबह सबसे पहले आते हैं और जो आपके बाद जाते हैं। इनकी ड्यूटी 9 घंटे की नहीं होती, ये 8 बजे से लेकर रात 8 बजे कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। अगर ये ज़हनी तौर पर मुतमईन होंगे, माली तौर पर मुतमईन होंगे, इस महंगाई से के नबर्द आज़मा होने की हिम्मत होगी, वो आपको अपना बेस्ट देंगे, वो आपके लिए बहुत सूदमंद हो सकते हैं। ये जो कुछ अल बरका बैंक ने किया, आतिफ हनीफ ने जिस पॉलिसी के तहत किया, उन्होंने अपनी पूरे बैंक को ऊपर से नीचे तक एक टीम बना दिया है। ये मेडिकल वालिदैन का और ये राइज़, उसके अलावा स्टाफ कैडर्स को क्या कुछ मिला होगा, इसको तो मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्यों? कि ये पैगाम अपनी इंतज़ामिया को देना है। मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरी तरफ से तो जा रहा है, लेकिन आप अवाम में भी इसकी जब तक उसको शेयर करके इसकी नुहाव नहीं देंगे, इसका मकसद पूरा नहीं होगा, आपको फ़वाइद हासिल नहीं होंगे, आपकी मैनेजमेंट में हिलजुल नहीं होगी। हमें अल बरका बैंक की इस टीम को अप्रिशिएट करना है, उनके पैगाम को फैलाना है, कमर्शियल चैनल की वीडियो को शेयर करना है, कमेंट्स लाजमी करने हैं। सब्सक्रिप्शन अगर नहीं की तो प्लीज़ कर लें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।